हेलो बच्चों, वेलकम। स्वागत करते हैं आपका। आज का नया सेशन है, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बेटा गेट रेडी, कॉपी पेन हाथ में उठा लो, काम करना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से जो पिछले एग्जाम्स में आया पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। अब मैं आपको ऐसे ही प्लस 20 क्वेश्चन मेन जो होंगे पूरे चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए मैं उसमें कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो कॉपी पेन उठा लो, कहीं जाने का नहीं है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स। आपको निकालना है -30, -24, -18 डॉट 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 डॉट। आपको ये निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो हमें मालूम है कि n कितना दिया हुआ है, n का मतलब है 30। एक ही वैल्यू हमारी कितनी है, वो है -30। आपसे क्वेश्चन ही यही बन गया, d निकालना है। d निकलता है सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड कितना है -24 माइनस फर्स्ट, तो ये आएगा -30। कैसे रही बेटा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे ना तो हमें कुछ मिलेगा। हम यदि बार बार कहते हैं हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, तो करना ही क्या है, कहने से थोड़ी होता है, करने से होता है भाई। तो मेहनत कीजिए आप लोग। यहाँ से निकल के आया -24, माइनस माइनस हो गया प्लस का 30। सॉल्व करेंगे तो ये आया 6, यानी आप लोगों का d जो है वो 6 है। आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, यानी आपको निकालना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 2a plus n minus 1 into d। बच्चे लोगों के दिमाग में बात आई होगी सर, एक फॉर्मूला ये भी था Sn is equal to n/2 a plus n। आपने वो क्यों यूज नहीं किया बेटा जी? हर क्वेश्चन को आप समझ के चलें तो क्लियर होता है कि फॉर्मूला जो है उसमें L की बात आ रही है। इस क्वेश्चन में L गिवन ही नहीं है, तो यानी ये यहाँ पे यूज नहीं होगा। आपको ऐसे निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, 30 टर्म्स है, तो ये 30 हो गया। आप यहाँ लिखेंगे 30/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -30 प्लस 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू है 6। आप यहाँ पे 6 लगाएंगे। इसे आपने सॉल्व किया तो ये निकल के आएगा 15 -16 प्लस 29 इंटू 6। इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 9 जा 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया 174। ये निकल के आया 174। 174 में से 60 चला गया तो निकल के आएगा 114। कितना आएगा 114। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। लॉजिक समझ आया? तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम का ये क्वेश्चन कराया है, आपको इसको एग्जाम में भी सेम इसी तरीके से करके आना है और अपने 2 मार्क्स जो हैं वो सेट कर देंगे। लॉजिक समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन तो आप इसमें अच्छे से मेहनत कर लीजिए। आइए 20 क्वेश्चन करने हैं तो सेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, घर पे समय निकालो, कॉपी पेन लो और करना स्टार्ट करो। इससे अच्छा क्या होगा? वो कहता है इन एन एपी इफ Sn is equal to n 4n plus 1 then find the AP। आपको क्या निकालनी है? AP निकालनी है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, सो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा जी। आपको Sn दे रखा है n, तो Sn की जगह पे आप पुट करिए n is equal to 1 2 3 4, यानी n जो है वो मेरा 1 2 3 4 है। पुट करते हैं Sn की जगह पर, यानी S1 S2 S3 और ये आया S4। होने को 5 6 ही लगा सकते हैं, ठीक है। S5 S6। चलिए वैसे तो हम 3 4 लगा देते हैं, उसी से आपको आंसर मिल जाता है। तो n का वैल्यू है 1, तो S में लगाइए 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 सेम एज 2, 4 इंटू 2 प्लस 1, 3 4 इंटू 3 प्लस 1। मैंने क्या किया, ये n है, ये 4n प्लस 1 है, तो n की जगह पे ही मैं वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। तो n यदि आपको दिया हुआ 1 तो मैंने इसमें 1 लगा दिया बेटा। 4 पे आप लगाएंगे 4 इंटू 4 प्लस 1। क्लियर? 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 होता है 9, 9 2 जा होता है 18, 12 प्लस 1 13, 13 3 जा होता है मेरे बच्चे 39।
16 प्लस 1 कितना हुआ 17, 7 इंटू 4 ये हो गया 68। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सीरीज तो बनती दिखाई दे नहीं रही होगी, क्योंकि ये कितना 5, फिर कितना गया था 18, फिर आ गया 39, फिर कितना हो गया 68। रीजन ये है कि ये SN की टर्म में है। किसकी टर्म में? SN। आप क्या करेंगे, एक टर्म आगे बढ़ाइए, यानी ये जो 5 है ना इसको यहाँ लिखिए, इसको 18 को यहाँ लिखिए, 39 को इसके नीचे लिखिए। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो पहली टर्म आएगी 5, दूसरी टर्म आएगी 13, तीसरी टर्म आ गई कितनी 1, 21। ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। और ऐसे ही यहाँ से हमने निकाली 4 टर्म जो हमारे निकल के आएगी 29। क्या निकल के आई? 29। तो इस तरीके से आपको जो अपनी टर्म है वो निकालनी है। एक मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, 4 से 12 प्लस 1 13, 3 से कितना हो गया 39, जो आपने से माइनस किया। अब इसमें से गैप निकाल के देखते हैं कितने का गैप आया। ए की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 5, 13 में से 5 ही कितना आएगा 8, यानी ए 5 है, डी कितना है 8 है। इस टाइप के क्वेश्चन में लर्न कर लीजिए जब आपको सीरीज बनती ना दिखे, क्योंकि यदि आप इसमें से 18 में से 5 माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 13, 39 में से 18 माइनस करोगे तो निकल के आएगा 21, यानी कि वो सीरीज इक्वल नहीं है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लर्न कर लो, समझ लो अच्छे से। यदि SN बराबर में दे रखा हो, SN दे रखा हो, AN नहीं दे रखा हो, तो SN के केस में आपको n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 4 वैल्यू लगाओ, माइनस करो नेक्स्ट टर्म और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? आई थिंक सो ये आपको क्लियर है। चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एडवांस क्वेश्चन है। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 1 एक्स स्क्वायर टू m माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू निकालनी है, और जब भी m की वैल्यू निकालनी हो तो आपको मालूम है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है m माइनस 1, b की वैल्यू है 2m माइनस 1, c की वैल्यू है 1। आप इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए तो b होगा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू होगी हमारी m माइनस 1 और c जो है वो है मेरा 1 इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4, m माइनस 1 का स्क्वायर 4 इंटू m माइनस 1, स्क्वायर से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, m माइनस 1 की वैल्यू आ गई 4। सो m इज इक्वल टू 4 प्लस 1, सो द वैल्यू ऑफ m इज 5। तो जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 होगी। तो बेटा ये कोई बेसिक क्लास तो चल नहीं रही है, ये फाइनल जो हाफ ईयरली एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, उसकी तैयारी क्लास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े एडवांस होंगे, डायरेक्ट होंगे। क्लियर है ना? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते हैं। और मैंने आपको इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो सिखा दिया है। स्टार्ट करते हैं, रेडी करते हैं फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको निकालना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। देखिए मोड निकालने का तरीका क्या है, दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये आपका CI है, F आपको दे रखा है 15, 10, 12, 17, 4। आपको इसमें क्या निकालना है? आपको इसमें मोड निकालना है। देखो बेटा मोड का आपने फॉर्मूला सुना हुआ है, मोड को बोलते हैं Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में आता है L2 माइनस L1। कई स्कूलों में ये लिखवा रखा है I, कई बुकों में H है, मैं जानबूझ के L2 माइनस L1 लिखवाता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। लिखने का रीज़न ये होता है कि हम लोगों का काम पढ़ाई को इजी बनाना, आप लोगों को इजी समझाना। तो L2 माइनस L1 जो होता है लोअर लिमिट के डिफरेंस को बोलते हैं, लोअर अपर माइनस लोअर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 17। सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी कौन सी है 17, तो ये आपकी F1 है, यानी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F1 है।
उससे ऊपर वाला जो है वो F0 है और F1 के नीचे वाला F2 है। F1 के सामने वाला होता है L1 और L2। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, जस्ट आपको करना क्या है, उठा के यहाँ पे पुट करना है। L1 कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर 40 है। F1 कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर 17 है। F0 की वैल्यू 12 है। अपॉन में आप डालें 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1 डेट इज 50 माइनस 40। 50 में से 40 के निकल के आएगा 10। Z सॉल्व करना सीख लीजिए। 17 में से 12 का ही आएगा 5। 17 2 से 34, 12 4 होते हैं 16। तो 40 प्लस 5, इसमें से 100 माइनस किया 18 इंटू 10। क्लियर? ये आया 40, इसकी इससे मल्टीप्लाई करा 50 अपॉन कितना हुआ 18। 18 से 2 9 से 18, ये आ गया 25। तो 40 प्लस 25 अपॉन 9, केवल इसको आप डिवाइड करेंगे ऐसे। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 40 में 25 जोड़ देते हैं 65। आप इसे डिवाइड करो तो ये आएगा 9 2 से 18, बचा 7, पॉइंट लगाया 0, 9 6 54, फिर आया 60, 9 6 54। तो ये इस तरह चलता रहेगा तो ये हो जाएगा 2.7, यानी 6 6 आगे आएगा तो एक और 6 7, 2.67। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है 40, 40 में 2 जोड़े तो आंसर हो गया 42.67। सो तो मॉड का आंसर होगा वो होगा 42.67। क्लियर हो गया बेटा? मेहनत करेंगे तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप यदि पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी हो, कोई भी टीचर हो आपको समझा देगा। तो आपका प्यार है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं भी यही चाहता हूँ बेटा कि जैसे मेरे बच्चे अपने बच्चे होते हैं ना, उसी तरीके से मैं आपको हेल्प करूँ। एक अच्छा टीचर वही है जो अपने बच्चों में फ़र्क ना समझे। मेरे बच्चे और जैसे आप भी मेरे बच्चे हो, तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि खाली आप लोग ये नहीं हो कि बस आ रहे हो, सिखा रहा हूँ, पैसे ले रहे हो, काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। जरूरी क्या होता है कि बस कुछ कर दो, उस बच्चे को ऐसा कर दो कि उसका भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए, बन जाए। क्लियर? एक और इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 नंबर आए थे पिछली बार ये वाले। √3x² + 10x + 7 √3 इज इक्वल टू में दे रखा है 0। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए ये √3 है और ये 7 √3 है। तो 7 √3 की मल्टीप्लाई यदि √3 से करते हैं तो ये हो गया 7 × 3 जो निकल के आया 21। 3 7 21, 7 7, 3 + 7 फैक्टोरियल। तो आप लिखेंगे √3x², 3 + 7, यहाँ पे आप लिखेंगे x + 7 √3 इज इक्वल टू 0। ये आया √3x² + 3x + 7x + 7 √3 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकलेगा? इस 3 को आप लिख सकते हो √3 तो √3x यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ बचेगा x प्लस में बचेगा यहाँ पे खाली √3। 7 यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x + √3। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा √3x + 7 और ये होगा x + √3। तो x + √3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -√3 और √3x + 7 इज इक्वल टू 0। √3x इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू -7/√3। आई थिंक सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। प्रैक्टिस करिए, ये आपका 5th क्वेश्चन है। क्लियर? जहां तक कोशिश रहेगी ऐसी रहेगी कि जो क्वेश्चन आपको कराऊं वो ही कराऊं जो बोर्ड के हैं। तो ये जो सेशन चलेगा केवल बोर्ड के ही क्वेश्चन होंगे, चाहे वो क्वेश्चन यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का है और मुझे सिलेबस की तैयारी तो करनी है, सिलेबस से बाहर मुझे नहीं जाना है। तो सिलेबस का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रहमान एज, देखिए नोट कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज 5 years ago and his age, the product of Rahman age
5 years ago and his age 7 years from now, and his age 7 years from now is 1 more than twice his present age. Find the present age. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, तो आपको इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रेहान इज इक्वल टू एक्स। वो बोला प्रोडक्ट ऑफ रेहान एज 5 years ago, सो 5 years ago age of Rahman is equal to x minus 5, and his age 7 years from now, so 7 years from now his age is equal to x plus 7, और 7 years from the product जो है 1 more than twice his present age। ठीक है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट करो, x minus 5 x plus 7 twice 1 more than twice his present age। तो अपनी जो उसकी एज है एक ज्यादा है, 1 more than, ठीक, 1 more than twice his present age, और उसकी एज कितना होगा, twice होगा। क्लियर? तो उसकी एज प्रेजेंट एज में एक ज्यादा कर दिया और ट्वाइस उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉन्सेप्ट को हमने इस तरीके से समझना है इसको कि 1 more than twice his present age, एक ज्यादा twice his present age। तो यहाँ पे आपको एक गड़बड़ मैंने कर दी है, यहाँ पे आपको बोर्ड मास को यूज करना है, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड करना है, यानी कहने का मतलब 1 more than twice his present age, ये इस इक्वेशन सेट बैठेगी। क्लियर? तो इज इक्वल टू होगा 2x plus 1, x की x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x की 7 से करें तो 7x, 5 की इससे करें माइनस 5x, 7 5 से 35 इज इक्वल टू 2x plus 1। सो x स्क्वायर प्लस 7 में से 5 गया 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 2x plus 1। x स्क्वायर के पास दूसरी वैल्यू को लेके आइए, माइनस 2x इज इक्वल टू 1 plus 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आया x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ऑफ द स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ x इज 6। तो यानी उसका जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगा, सो प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज 6। क्लियर? इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो रेडी होते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5, यानी कि जो मीडियन है वो आपको पहले से ही दे रखा है, वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है। ci आपको गिवन हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। फ्रीक्वेंसी जो f है वो दी हुई है 3, 5, 11, 10, x 3, 2। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको ci भी गिवन है मेरे भाई, f भी आपको गिवन है, आपको सबसे पहला काम है मीडियन का cf निकालना। क्या लिखेंगे, 3, 5 में 3 जोड़ा 8, 11 8 19, 19 और 10 29, तो ये आया 29 प्लस x, 29 में 3 जोड़े 32 प्लस x, 32 में 2 जोड़े कितना आया 36 प्लस x। किसी को इसमें कोई डाउट? तो यानी ये जो निकल के आया है ये आया 36 प्लस x। और मैं एक बार और क्वेश्चन में देख लेता हूँ कुछ और चीज ऐसी तो नहीं है। हाँ, इसमें आपको केवल x की वैल्यू निकालने को बोला,
और फ्रीक्वेंसी के टोटल आपको नहीं दिया है, मैं यही चेक कर रहा था कि दिया या नहीं दिया। ठीक है, आपको कितना दिया 34.5, चेक कीजिए 34.5 किसमें पड़ेगा। तो 34.5 होगा 30 और 40 के बीच में, तो आपने क्लास इंटरवल चेक कर लेना, यानी वो इसके बीच में पड़ा। यहां तक बात समझ आई कि जो 34.5 है मीडियन, वो हमारा 30 और 40 के बीच में पड़ा, और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है m इज इक्वल टू L1 प्लस, वेरी गुड, n/2 माइनस CF अपॉन F L2 माइनस L1। मीडियन की वैल्यू आपको गिवन है 34.5, ये आप जानते हैं। L1 है 30, n/2 36 प्लस x है मेरे भाई, 36 प्लस x अपॉन 2 माइनस CF ऊपर वाला है 19। यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है, f की वैल्यू कितनी है 10 है, और L2 माइनस L1 40 प्लस 30 क्या 10 है। इसकी मुझे जरूरत थी कि मैं 10 से 10 काट दूंगा, इसे उधर लेके जाऊंगा, तो ये आएगा 4.5, 36 प्लस x अपॉन 2 माइनस में है 19। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका CF था, इससे कट गया, ये 19 है, उधर ले जाओ, तो 4.5 प्लस 19 इज इक्वल टू 36 प्लस x अपॉन 2। 19 में 4 जोड़े ही आएगा 23.5, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 36 प्लस x, 23 2 47 बराबर 36 प्लस x, उधर ले जाओ, तो 47 माइनस 36 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 11। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 11। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं, अभी आपको दे देता तो आप लोग इसे कर नहीं पाते। तो वही बात है भाई, प्रैक्टिस की बात है, सारा मैटर ही प्रैक्टिस का है। और जब हमें मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो क्यों ना पढ़ें। और क्या काम है हमारा भाई, स्कूल जाना, खाना पीना घर में मम्मी बनाती है, पढ़ना, और तो हमने कोई स्ट्रेस नहीं लिया ना। आज की मेहनत आगे लाभ करा रही है, आज की मेहनत करोगे तो आगे आराम मिलेगा, वरना आगे फिर वही आपको जॉब करनी पड़ेगी। कैसे हैंडल करोगे, क्या करोगे? यदि हल्की जॉब मिल गई, नहीं कमा पाए पैसा अच्छा, तो क्या करोगे? अच्छा फील्ड चुनो, एक अच्छी लाइन चुनो, और पैसे कमाने के बारे में सोचो, और सबसे ज़्यादा प्यार करो अपने टाइम से, अपने पैसे से। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं बेटा मैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए मीन मीडियन मॉडल, इसमें मीन दे दिया इन्होंने, वहां पे आपको डेली एक्सपेंडिचर बोल के दे रहा है 100 से 120, ये दिया 120 से 140, फिर दिया 140 से 160, 160 से 180, 180 से दिया है 200। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हैं 8, 3, 8, 6, और यहाँ पे गिवन है 5। तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन है। आपको इसमें मीन निकालना है, इजी है। सबसे पहले आप x निकालेंगे, x होता है इन दोनों का मिड, यानी 100 और 120 के बीच का, तो ये निकल के आया 110। एक तरीका तो ये है, बिल्कुल कर दो। एक तरीका है 120 में से 100 माइनस करो, कितना आया 20, उसका आधा कर दो, कितना आया 10, लोअर लिमिट में प्लस कर दो, यानी 100 में 10 जोड़े 110, 130, 150, 170, 180 में 10 जोड़े 190। यहाँ पे बात आई f की मल्टीप्लाई करते हैं x से। 110 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, ये आएगा 880। ये जो मेथड मैं आपको करा रहा हूँ इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? इज दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। 130 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, दैट इज 390। 15 8 120, दैट इज 1200। 17 छिक्का 19 पंजा, क्लियर? 19 5 950। उसके बाद बेटा जी 170 मल्टीप्लाई 6 से करनी है, 6 7 42, 6 और 1 20। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकता है। क्लियर? आप इसका टोटल करेंगे, यहाँ से f का टोटल करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे x y इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f।
उन्होंने इसमें कुछ नहीं बोला है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो सबसे आसान तरीका बताया मैंने मेरे भाई, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करें, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एक केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर लिखने में काफ़ी लगेगा टाइम, तो ये मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में सिखा दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको ऑफलाइन में सिखाऊंगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हाइट टू डिस्टेंस मैंने अभी आपको पढ़ाई थी 6 क्वेश्चन, बच्चों ने मेहनत तो करी नहीं मेरे। चला क्यों कह रहे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, नोट करिए बेटा क्वेश्चन, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, from the foot of the building is, from the foot of the building is equal to बेटा जी, from the foot of the building is 60 degree if the height of the tower, if the height of the tower is 50, then height of the building, तो जो बिल्डिंग है आपको उसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग ही बना देते हैं और एक बना देते हैं टावर। टावर बड़ा है तो देखिए पढ़िए टावर कितना दे रखा है, बिल्डिंग 50 है, टावर 50 है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50, तो टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है और बिल्डिंग की हाइट भाई इतनी तो 50 हो ही गई। क्लियर? फिर वो बोला कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, तो जो बिल्डिंग है वो टावर के फुट से 30 है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर यानी दिस, और फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, यानी ये जो जाता है ये जा रहा है 60 डिग्री पर। आपको केवल इतनी हाइट निकालनी है कि भाई ये जो होगी वो कितनी होगी। भाई ये पूरा जो है वो 50 है, तो यदि ये x है तो ये ऊपर वाला हो गया इतना 50 माइनस x। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? भाई देखो पूरी हाइट 50 है, भाई ये x है, सब कुछ छोड़ो तो इतना तो x ही होगा ना। क्लियर? अब आपको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है p अपॉन b। b क्या है? b फिक्स है, यानी इसको मैंने क्या ले लिया, इसको हमने y ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया। मैं लगाऊंगा tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। आप tan थीटा को बोलेंगे, tan यहाँ पे है 30 डिग्री, इसका देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो आप लिखेंगे tan 30 जो है वो है p अपॉन b है y। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आपको याद हो तो ये आएगा y अपॉन y इज इक्वल टू √3x। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा tan 60 पर, तो यहाँ देखिए tan 60 होगा, फिर से वही p
p पूरा लीजिए आप 50 अपॉन में b ले लीजिए y, क्लियर है। tan 60 की वैल्यू आती है √3, 50 अपॉन y, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 50 √3, y इज इक्वल टू 50 √3। यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, y की वैल्यू क्या है √3x, यहाँ लगा दीजिए √3x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, x की वैल्यू आ गई 50 √3 इंटू √3, तो x की वैल्यू हो गई 50 अपॉन 3, 16 मीटर ऊंचा होगा, 3 एकम 3, 20 3 6 18, यानी कि x इज इक्वल टू होगा 16.67। क्या होगा बेटा x का वैल्यू? x का वैल्यू होगा 50/3। किसी को भी इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा यदि किसी को इसमें डाउट हो तो। और आई थिंक सो मैंने इस क्वेश्चन को फुल मेहनत से आपको सिखा दिया, ठीक है। तो बेटा जी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको खुद ही लग रहा होगा कि सर ये तो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा ध्यान लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगने वाला है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, पानी पी लेते हैं, कोई बात, रेस्ट ले लो आप। इतने आप पानी पीजिए, चाय पीजिए, और कोशिश कीजिए 2 बादाम रात को भिगो दें। उन 2 बादाम को आप सुबह छील कर खाएं, हो सके तो सुबह 5 बजे उठ जाए, और उठने के बाद उस बादाम को दूध में मिलाकर पिएं, तो देखना आपके दिमाग को वो बादाम बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है बेटा जी। और समय है तो मेहनत कीजिए ना, बाहर पिज़्ज़ा खाने जाते हैं उसमें भी तो पैसा खर्च हो जाता है, तो ढंग की चीज़ में करिए, खाइए बादाम को, मुनक्का लाइए, छुआरे लाइए, ताकत लाइए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है, अक्रॉस अ रिवर, आप एक रिवर को पार कर रहे हो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब होता है ऊपर से, इस तरीके से ऐसे देख रहे हो, और एलिवेशन होता है नीचे से देख रहे हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, then find the width of the river. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही समझ नहीं आया सर क्वेश्चन कैसा है, अक्रॉस अ रिवर, एक ब्रिज बना दिया, तो ठीक है ब्रिज कैसा बनेगा भाई, मान लीजिए यहाँ बीच में नदी बह रही है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसके ऊपर यहाँ से क्या बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज के बिल्कुल बीच में पॉइंट ले लिया, और एंगल क्या हो रहा है, एंगल डिप्रेस्ड हो रहा है, इधर भी जा रहा है एंगल और इधर भी कहीं जा रहा है एंगल, एक जगह जा रहा है 30 डिग्री का, एक जगह जा रहा है 45 डिग्री का, तो ये 30 है, और ये भी कितना हो गया 30, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये 45, तो ये कितना हो गया 45। अब आपको क्या निकालनी है पता है, आपको ये निकालनी है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये डी है, और ये पॉइंट क्या है सी है, आपको निकालनी है ए डी, तो P अपॉन B, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B, tan 45 क्या होगा, P अपॉन B, tan 30 का वैल्यू क्या होगा मालूम है, 1 अपॉन √3, P B नहीं मालूम हुए तो निकालना है tan 45, लेकिन B जो होगा ना वो अलग होगा, देखिए ये कॉमन है, इस मारे आप B की जगह पे नोट कीजिए AD, क्या लिखेंगे AD, और यहाँ पे आप लिखेंगे BD, तो ये आ गया P AD, तो AD की वैल्यू क्या आ गई मालूम है आपको, AD अपॉन √3 इज इक्वल टू P, क्लियर।
और ये दे रखा है 1045 हो गया है 1 PBD, यानी P के बराबर है BD। तो आप P की जगह क्या लगा सकते हैं, आप P की जगह पर देखिए P क्या है, P की वैल्यू हमारी है BD, देखिए ये P है और जो P है वो है हमारा BD, यानी ये जो P है वो हमारा BD है। आपको इतने सारे यदि AD BD दिख रहे हो तो आप इसे और इजी कर सकते हो, आप इसे X ले लो, सिंपल सा, इसे क्या ले लो Y ले लो, इससे आसान कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो मैं आपको XY से सिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से मुझे ऐसा लगने लगा कि आप बच्चों के लिए कंफ्यूजन वाला मैटर क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब देखो अब क्लियर हो जाएगा। 1030 क्या है, आप बोलोगे P अपॉन में B है, क्योंकि मुझे X निकालना है ना, तो 1030 क्या होता है 1/√3 होता है, तो सीधा हो गया। X बराबर क्या है, X बराबर √3P है, काम खत्म। तो आप लिखोगे ये जो X है वो √3P है, बात खत्म। अब ऐसे आप यहाँ लिख दो 1045 क्या है, तो आप बोलोगे P अपॉन क्या है, P अपॉन B है। तो 1045 क्या हो गया 1 हो गया, तो P बराबर क्या हो गया Y, यानी Y की वैल्यू क्या हो गई P। भाई Y बराबर क्या है P है। अब ये आपको √3P दिया और ये Y दिया, तो आप लिखेंगे X बराबर √3P और Y बराबर क्या है P। X Y को जोड़ दो तो ये आएगा √3P प्लस P, यानी P कॉमन निकाल दो, √3 प्लस 1, यानी जो वो होगा, जो उसकी हाइट, जितनी भी उसकी हाइट होगी, और उसकी ब्रिज की हाइट कितनी रखी है 3 मीटर, तो P कितना है 3 मीटर लगा दो, तो 3 ये हो गया √3 प्लस 1। एक्चुअली में √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 प्लस 1 और उसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगी 2.732, 3 से मल्टीप्लाई करो और फाइनली अपने आंसर को गेट कर लो। क्लियर हुआ बेटा? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ये सेट में आपको बता देता हूँ। सीरीज इसकी थी PPQQA1, एनुअल एग्जाम था, सेट 311 और सेट जो है इसका वो है 1 फर्स्ट। और इसके जो क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे अभी हाफ ईयरली के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, वो बेटा जी मैंने सारे समझाए हैं। टारगेट आप बना के चलें, क्वेश्चन इस तरीके से चलें कि आप लोगों को मेहनत करनी है। जब आपने ठान लिया मेहनत करनी है ना, तो बस करनी है भाई, फिर हमें कोई रोक थोड़ी सकता है। मेन जो आपके थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, उन पे मुझे फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो केस स्टडी है ये ऐसे बोर्ड पे मैं अभी सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। इसके लिए मैं आपको नोट्स दूंगा, पहले PDF दूंगा, फिर उसको हम ऑफलाइन क्लासेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। आज का सेशन बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा, मेहनत की। और जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलिए आज की छोटी सी स्टोरी ले लेता हूँ, मनो तो सुन लेना, बाकी आपने तो पढ़ाई करी ली है ना, बाकी जिसको नहीं देखी हो वीडियो आगे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपको स्टोरी में सुनाऊंगा एक प्यारी सी स्टोरी। भगवान वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। जो भगवान वाल्मीकि थे वो पहले जब स्टार्ट करा था ना उन्होंने, तो भगवान वाल्मीकि जो थे ना वो एक शिकारी थे। मतलब क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, उसके बाद जो मांस था वो घर ले जाते थे, बच्चे खा लेते थे, कुछ बेच देते थे, या मछली पकड़ ली उसको बेच दिया, इस तरीके से वो अपने घर का जीवन यापन करते थे। एक दिन वाल्मीकि घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं, कहते ना सबको मालूम है अच्छा काम क्या होता है, बुरा काम क्या होता है। तो जो ऋषि वाल्मीकि थे वो अपने घर पहुंचे, घर जाके उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से बोला कि मैं इस तरीके से मारता हूँ जानवरों को और हत्या करता हूँ। डाकू वाला काम भी वो करते थे, लोगों को मार देते थे, पैसे ले लेते थे, लूट लेते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं इतना बुरा काम करके पैसे कमा के ला रहा हूँ, तो क्या मुझे बहुत पाप लगेगा? मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और क्या इस पाप में आप भी भागीदार हो गए? मतलब उसने अपनी पत्नी से कहा कि जो मैं पाप कर रहा हूँ, क्या मैं ये तो ना पापी को डर लगता है कि सारा पाप मुझे ना मिले, उसका दंड मेरे को, उनको लोगों को भी मिलेगा, तो उनके लिए कर रहा हूँ। तो उनकी पत्नी ने एक ही बात बोली कि हमने कभी आपसे कहा कि आप हमें रोटी इस तरीके से ला के दो कि दूसरों की छीन कर ला के दो? क्या हमने ऐसा कहा कि जानवरों को मार के पैसा कमाओ और फिर हमें ला के दो? पैसा कमाने के तो और भी बहुत तरीके हैं,
आप और भी कोई काम कर सकते थे, लेकिन इसमें हम आपके दंड के भागीदार नहीं रहेंगे। हमारा जीवन चलाना आपका काम है। पत्नी का काम क्या है? घर में खाना बनाना, अच्छा से घर को संभालना, आगे लेके जाना। ठीक, पति का काम क्या है? यदि वो बाहर जा रहा है तो घर में जिम्मेदारी निभाए, घर में आके उसको पैसे दे जिससे घर चले, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे दे। तो ऋषि वाल्मीकि ने इस बात से सुनकर उनका मन बदल गया और वाल्मीकि उसके बाद गए और भगवान का नाम जपने लगे। वो बोलते थे राम, बोलना चाहते थे राम, लेकिन उनके मुंह से निकलता था मरा मरा मरा। अब सुनिए, मैं आपको 20 बार मरा 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 मरा, यानी क्या सुनाई देने लगा? राम सुनाई देने लगा। तो इसी के ऊपर बात आई, हो लेटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक गए ब्रह्म समाना। यानी कि उल्टा नाम को जप कर भी वाल्मीकि भगवान को पा गए और ऋषि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। किस काव्य की रचना करी? रामायण। क्लियर? तो ये आज की स्टोरी थी। मोरल ये था कि आपका किया हुआ गलत काम आप ही के लिए है, और आपने यदि अच्छा काम किया है तो उसमें सबकी भागीदारी हो जाती है। यानी अच्छा काम कीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। जो काम करो लगन से करो, सच्चे मन से करो। ठीक है? गॉड ब्लेस यू।